तो आइए साथी, अगर आप भी कक्षा 10th में हैं और आप अगर कक्षा 10th में बिहार बोर्ड से हैं तो आप जानते ही हैं कि आप लोग को विद्यालयों में मंथली टेस्ट का प्रावधान सरकार के द्वारा कराया गया है। तो अक्टूबर मंथ का साथी ये सामाजिक है, सोशल साइंस का आज प्रश्न पत्र हमारे सामने बच्चों ने पेश किया है, बताया है, कमेंट किया। ऑफलाइन के बच्चों का भी डिमांड है कि सर आप सोशल साइंस का भी हम लोगों का थोड़ा उत्तर बनवा दीजिए ताकि हम लोग अपना मिला लें। और मेरे भाई आप लोग को बता दिए हैं कि इसी समय पर हम आपको प्रश्न पत्र का उत्तर बताएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, क्योंकि मेरे भाई हम बार बार कहते हैं कि हम आपको कभी भी एग्जाम से पहले पेपर सोल्यूशन नहीं कराएंगे, ये हमारा अलग मानसिकता है। बस आप लोग के लिए इसलिए हम ये वीडियो बनाए हैं ताकि आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए, कहां पर आपसे गलती हुई है उसको सुधार कर लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गया है। पहला सवाल है कि बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया। थोड़ा गौर फरमाइएगा इस सवाल पर। कहा कि बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया, क्या लॉर्ड कर्जन ले लिए थे कि लॉर्ड डलहौजी कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथी। लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये बंगाल विभाजन को वापस ले लिए थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, आप जानते होंगे। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो साथी 1991 में लागू हुई थी। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो शहर है ये पहला बार उभर कर आया था। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था। ये तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना ही ले होंगे, जो सवाल आसान होगी साथी उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है, था। तो रेशम मार्ग जो हमारा पड़ोसी देश है चीन से होता था। तो 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर देख लेते हैं, विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 में। 1929, हाँ बिल्कुल 6 का सी हो जाएगा। अगर आप मारे हैं तो आप अपना एक अंक जोड़ लीजिएगा। अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो साथी आपको बता दें कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया, तो 1498 में किया था। उसी तरीके से 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अभी पूछा गया है कि अमेरिका का पता किसने लगाया है, खोज किसने किया, तो कोलंबस, लेकिन अगले बार पूछ दिएगा कि कब किया, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का खोज वास्को डी गामा साहब किए थे। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलंबस साहब। 8 नंबर देख लेते हैं, बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल साहब, गिरावट हो रही है। ये बात आप क्यों भूल रहे हैं, 8 का बी होगा, ये तो गिरावट हो रही है। 9 नंबर सवाल है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1954 में। 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1954 में इस घटना का आरंभ होता है। 1954 कोसी नदी परियोजना का। आपको बता दें कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को ही कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 10 नंबर है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो ये दरभंगा में है। 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी होगा। 11 नंबर है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में, ये तो बहुत बच्चा वाली सवाल आ गई साहब। 11 का डी आप बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं। ये संजय गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में है, जिसको आप लोग चिड़ियाघर बोलते हैं। उसके बाद है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, रोहतास जिले में। रोहतास जिला एक है हमारा बिहार में, वहां पर अधिक सिंचाई होती है। 13 नंबर करेगा, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में, सीमेंट उद्योग। अरे सीमेंट कहां से होगा, लोहा कहां से होगा, ये सीमेंट उद्योग का कच्चा पत्थर, चूना पत्थर कच्चा माल है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 का है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो भागलपुर में। साथी 14 का ए हो जाएगा। आप लोग इससे आंसर अपना मैच करा लीजिएगा। 15 नंबर है पाइराइट कैसा खनिज है, तो धात्विक खनिज है। 15 का भी ये होगा। 16 नंबर सवाल देखते हैं,
सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। ये बहुत पुराना सवाल है साथी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिगरेट का मुख्यालय जो है मुंगेर में है। किस नगर में कालीन का निर्माण होता है? दाऊद नगर में। दाऊद नगर में होगा। 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? याद कीजिए, जब हम आपको फर्स्ट बार लाइव क्लास में ही आपदा का वीडियो लाए थे तो बताए थे कि वैसी घटना जो आपके हाथों में संभव हो, मानव द्वारा घटित होने की उसकी संभावना हो, उसको मानवीय आपदा कहते हैं। वैसी घटना जो आपके हाथ में न हो, जैसे मान लीजिए ना, भूकंप लाना है, आप ला दीजिएगा। बाढ़ को लाना है, लाइए ना। ज्वालामुखी लाना नहीं लाएगा ना। तो इसमें क्या सवाल पड़ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी कि मेरे भाई इसमें 3 को आपको मानवीय आपदा दिए गए हैं और एक ऐसा सवाल है जो कि प्राकृतिक आपदा है। तो पढ़ के ऑप्शन से पता लगा लेंगे। तमाम सवालों का जवाब ऑप्शन के माध्यम से ही बता पाएंगे किसी भी। तो देखते पहला है आग लगना। तो आग लगना ये तो प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, इस बात को तो आप भी मानते हैं। बी है बम विस्फोट। अरे साहब, बम विस्फोट भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। सी है भूकंप और चौथा है रासायनिक दुर्घटना। तो साथ ही प्राकृतिक आपदा हमको लगता है कि भूकंप हो जाएगा, अर्थक्वेक। अरे लगता है क्या? 100% सही है। 18 का ऑप्शन नंबर सी। 19 का है कि बाढ़ से सबसे अधिक किससे हानि होती है? अच्छा बताइए, अभी फिलहाल बाढ़ का दौर चल रहा था, कितने घर उजड़ गए मेरे भाई, कितने गरीबों की बस्तियां चली गई। आप बताइए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होगी? फसल, पशु, भवन, इनमें से सभी। अरे भाई साहब, जब बाढ़ ही आता है तो क्या फसल को छीनेगा, पशु को छीनेगा, भवन को छीनेगा, बिल्डिंग, अरे घर द्वार, इसको छीनेगा नहीं भाई साहब। अगर बाढ़ आया तो इस सबको लेकर बैठ जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 20 का सवाल देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। यह भी सवाल बहुत पुराना सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है भाई। ये तो ऑफलाइन के बच्चे हमारे गर्दा उड़ा देंगे। 21 नंबर का सवाल है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया ही गया है, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 का डी, सबको सम्मिलित किया गया है। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, अरे ये भी सब है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में भी आ जाती है। तो 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने? तो बहुत बच्चा वाला सवाल हो गया शायद कि 5 होते हैं वैश्वीकरण का, तो ये बात को ध्यान रखिए। 24 है कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय करण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय करण कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। 25 का ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। 26 नंबर सवाल है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत का। अगला है 27 नंबर सवाल साथी कि निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 28 का बी, राजनीतिक दल को कहा जाता है। 29 नंबर सवाल है कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। 29 का डी हो जाएगा। और 30 का देख लेते हैं, लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, इनमें से सभी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथ ही ये बाकी प्रश्नों में आपको 24 नहीं 25 सवालों का जवाब देना था 30 में से, लेकिन इसमें 24 ही सवालों का जवाब देना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लिए होंगे और कितना सही कितना गलत आप इस वीडियो से मिला लीजिएगा और इस वीडियो को इसी तरीके से लाइक कीजिए।